स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। तो चलिए भक्तिकालीन साहित्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भक्तिकाल जो था उसकी अवधि ज़्यादा थी, रीतिकाल, वीरगाथा काल, इन सब से इस कारण से इसमें जो प्रश्न हैं वह भी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 144 प्रश्नों को कवर किया, जो कि सभी महत्वपूर्ण थे। अब आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और नज़र डालते हैं आगे के प्रश्नों में। केशव कहीं न जायका कहिए पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति तुलसी की है। तिरुवप्पय किसकी रचना है? तो तिरुवप्पय आंडाल की रचना है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, यह किसने कहा है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और यह हर बार टीजीटी की परीक्षा में आया है, हो सकता है इस बार भी आए। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। यह पंक्ति किसकी है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। बरवे छंद का प्रयोग प्रथम किस कवि ने किया था? अर्थात जो बरवे छंद का प्रयोग जिस कवि ने किया है उसका नाम क्या है? तो वो है पहले रहीम ने ही सबसे पहले बरवे छंद का प्रयोग अपनी कविताओं में, अपने दोहों में किया। पद्मावत की अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, यह किसकी पंक्ति है? तो यह तुलसी की पंक्ति है। कहे बिन रहो न परत, कहे राम रस न परत, यह पंक्ति किसकी है और कहाँ से ली गई है, किस काव्य ग्रंथ से? तो यह पंक्ति तुलसी जी की है और यह विनय पत्रिका से ली गई है। योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो योग चिंतामणि रामानंद की रचना है। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? तो रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने 1574 ईस्वी से प्रारंभ की। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तुलसी ने कलयुग का मानस के कौन से कांड में किया है? तो तुलसी जी ने कलयुग का मानस उत्तरकांड में किया है। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन है? तो उस आचार्य का नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? तो वल्लभाचार्य द्वारा जो प्रवर्तित मार्ग है उसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। निम्न में से कौन से जीव की चर्चा वल्लभाचार्य ने नहीं की है? तो उन्होंने प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव का वर्णन किया है। आसक्त जीव का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख भावप्रकाश में मिलता है। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? तो पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार का नाम वल्लभाचार्य है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो सूरदास का जन्म सिहीग्राम। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? तो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले सूर सख्य भाव की भक्ति करते थे। विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनि धरै, सूर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह नाभादास की पंक्ति है। निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है?
तो नंददास, सूरदास और छेदस्वामी ये सभी अष्टछाप के कवि हैं और यहाँ नाभादास यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? तो सूरदास। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है? तो साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की रचना में संग्रहित है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? तो भ्रमर गीत का जो मुख्य आधार रहा है वो है भागवत का 10वां स्कंद। अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदर भेली मथाई, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है विद्यापति की। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं, अर्थात जहाँ तुलसीदास को उन्होंने सूर्य कहा है और सूरदास को चंद्र, तो कौन है वो? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। यह किसकी पंक्ति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, जो कि सूरदास के पक्ष में उन्होंने कहा था। रसमंजरी के रचयिता कौन है? तो रसमंजरी के रचयिता नंददास हैं। ताहि छन उड़ुराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति नंददास की है। निम्नलिखित पंक्तियों के कवियों को पहचानिए। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पर चल के, चिबिक चारु गढ़ी ठटक्यो, यह कृष्णदास की पंक्ति है। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए, तो यह कथन किसका है? तो यह परमानंद दास जी की पंक्ति है। संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गया हरिनाम, यह पंक्ति कुंभन दास की है। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? तो जुगलमान चरित्र कृष्णदास की रचना है। हितजु को मंगल किसकी रचना है? तो हितजु को मंगल चतुर्भुज दास जी की रचना है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोसाई हित हरिवंश। राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तो राधा सुधा निधि के रचनाकार का नाम है हित हरिवंश। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारह बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मीराबाई की है। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो मीराबाई की जो उपासना थी वो माधुर्य भाव की थी। नरसिंह जी की मायरा, यह रचना किसकी है? तो यह रचना मीराबाई की है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति मीराबाई की है। 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिली गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सूरदास मदन मोहन की है। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, यह पंक्ति किसकी है? तो यह मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्ति है। दान लीला किसकी रचना है? तो दान लीला नंददास की रचना है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? तो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है। आख्यान काव्य में बसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि कौन है? तो आख्यान काव्य में बसनवी शैली के प्रयोक्ता जायसी हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, यह पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति सूरदास की है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैन नेकहु नींद लेनी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है परमानंद दास की। भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन कहा गया है, तो यह किसने कहा? तो यह ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव कहा, तो भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना, यह किसने कहा है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ब्रज कोकिल किसे कहा जाता था? तो ब्रज कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता था। सेनापति को भक्ति काल का कवि माना जाता है।
तो ये किसने माना है? तो सेनापति को भक्ति काल का कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना? तो विद्यापति को आदिकाल का कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना है सत्यवती कथा। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसी। सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सूफी बेशरा संप्रदाय से संबंधित थे। केशव दास को भक्ति काल में गिना जाता है। तो भक्ति काल में केशव दास को किसने गिना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने गिना है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लगभग 50-55 क्वेश्चंस कवर किए हैं। मिलते हैं इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर जुड़े रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।